अज्झानैव कालं साहुरं चैव सर्वेषां ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकं भक्त्या शान्तिसुधर्मौचा ज्ञानवैराग्यवर्धकौ नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो झायाणं नमो लोय सव्यसाहुरम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंतु सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचात्म प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव, धर्मात्मा प्राणी मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रुप वर्णन करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति अगर करना है तो अपने आप को इस जगत का कर्ता बनाना छोड़ना होगा और साथ ही साथ दूसरे हमारे कर्ता नहीं बने इसका भी परित्याग करना होगा। जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ केवल कर्तापन है, या जहाँ जहाँ कर्तापन है वहाँ वहाँ दुख है। जिस दिन से आपने ये कार्य ले लिया कि मैंने ये कार्य करना है, उस दिन से आपके जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। अगर आप योग्य नहीं हैं तो, और योग्य हैं तो वो कार्य सहज हो जाता है। आपको उसके लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ती। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं। एक वे जीव जो कितना ही पुरुषार्थ कर लें उनके कार्य सिद्ध नहीं होते, और एक वे जीव हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो रहे हैं। एक वो व्यापारी है जो प्रातः काल से लेकर रात्रि तक व्यापार कर रहा, लेकिन उसकी आय कितनी हो रही। और एक वो व्यापारी है जो कुछ नहीं कर रहा, विदेश घूम रहा है 30-30 दिन 40-40 दिन तक, फिर भी उसकी आय कितनी हो रही है। तो ऐसा क्यों, ये भेद क्यों देखने में आता है? इन सभी के उत्तर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज जी ने ग्रंथराज श्री भावत्रय फल प्रदर्शी जी में दिया। अभी जो यहाँ पर तृतीय श्लोक चल रहा है उसमें विषय चल रहा था प्राप्नोति शोकम मनुजा स पश्चात, अर्थात कि यह जो मानुज है यह पश्चात अर्थात बाद में शोक को क्यों प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत ने इसके 3 हेतु यहाँ पर लिपिबद्ध किए हैं, उच्चारण हमने किया था। शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या, ग्रंथ आपके सामने है, देखें उसे। पहला हेतु दिया शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या, अर्थात शोक से दग्ध मतलब जो मनुष्य शोक से जला हुआ है, शोक से पीड़ित है, विलोक्या उसे देखकर मनुजान जो मनुष्यगण हैं संतुष्ट होते हैं, वे जीवन भर दुखी रहते हैं। कभी भी जीवन में
कोई शोकग्रस्त है तो उसे देखकर कभी सुखी नहीं होना, क्योंकि उसे देखकर अगर संतुष्ट हो गए तो निश्चित रूप से आपने असाता वेदनीय कर्म का बंध कर लिया, असाता वेदनीय कर्म का आपने आश्रय कर लिया। और उस समय लगता है जीवन में सबसे सुखी कौन, जीवन में सबसे ज़्यादा सुख क्या है? जीवन में अतुल भाई के लिए सबसे बड़ा सुख है कि नितेश दुखी है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जो इष्ट और अनिष्ट, हमारा अनिष्ट दुख, हमारा अनिष्ट दुखी है, यही उसके लिए सबसे बड़ा सुखी बना है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ज़रा उस कांटे को देखिए। कांटा जानते हैं, पुष्प जानते हैं? एक बेचारा वह पुष्प है जो कांटों में रहकर भी सुखी है। कितने गहरे रहस्य विद्वान हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उन्होंने कितने गंभीर विषयों को गेय बनाते हुए लिपिबद्ध कर दिया है। शीतल डॉक्टर साहब, पुष्प कांटों में रहकर भी सुखी है और इंसान महलों में रहकर भी दुखी है। उस पुष्प से हमें सीख लेना चाहिए है। लेकिन क्या करें, जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो वो विपत्तियां जीवन में इसलिए आई क्योंकि जब कोई विपत्ति में था तब आपने उसका साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल निश्चित मान के चलना कि अगर अनिल के बाजू बैठे भैया का नाम क्या है? आनंद भाई। अगर आनंद भाई विपत्ति में हैं और सुनील भाई ने उनका विपत्ति के समय साथ नहीं दिया, तो जब सुनील भाई विपत्ति में होंगे तो धन्नु जी साथ नहीं देंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने केवल इसके प्रति हमारा जो संबंध था मात्र उससे मेरा संबंध चल रहा है। नहीं, अगर आपने एक मानुष के प्रति जो स्वभाव रखा है वो स्वभाव आपको दूसरे मानुष से प्राप्त होगा। आज मुनिराज नगर में विराजमान है और फिर भी अगर हम आहार दिन नहीं जा रहे हैं तो आप मान के चलिए निश्चित एक समय आएगा जिस समय आपको भोजन की जो क्षुधा की वेदना होगी वो सताएगी। उस समय आपके पास भोजन नहीं होगा। ये भी दिन देखने में आए हैं कि एक वे जीव हैं जो मीलों चलते हैं भोजन कमाने के लिए, और एक वे जीव हैं जो मीलों चलते हैं भोजन पचाने के लिए। एक वे जीव हैं जिनके पास रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है, और एक वे जीव हैं जिनके पास रोटी कमाने के लिए वक्त नहीं है। ये संसार की रीति है। कभी प्रीति कभी अप्रीति संसार की है यही रीति, इसलिए दुख होता है। तो कभी भी कोई भी जीव दुखी हो, विपत्तियों में हो, तो हमें यह कदाचित नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारा परिजन नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम क्यों जाएं। यह हमारा कर्तव्य। हमारा समाज का कोई व्यक्ति अगर उसे हृदयघात हो गया है और कहीं वो हृदय का उपचार कराने जा रहा है, तो साधर्मी के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए है। यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके परिवार वाले हैं, वो जाने, उनका काम जाने। तो जिस जीव की यह मानसिकता बन चुकी है कि वो जाने, उनका काम जाने, फिर भविष्य में उस जीव को कोई नहीं जाने, ऐसी स्थितियां हैं। विपत्तियां जब आती हैं तब जीव को शोक होता है, और जब शोक होता है तो उस समय वह इतना तीव्र वेदना से पीड़ित होता है कि असाता वेदनी कर्म का आश्रव किया था तो शोक हुआ, उस समय नहीं संभाल पाया तो और आश्रव कर बैठा। जब जब जीवन विपत्ति आए तो शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। शोकाकुल वे होते हैं जो
पूर्व नियोजन नहीं करते, पूर्व परिकल्पना नहीं करते। एक सूत्र स्मरण कर लो, जो कि जीवन में जब भी हताश होगे तो वह सूत्र पुनः वापस आपको स्थापित करेगा। विपत्तियों में पड़ जाएं। बहुत गंभीर सूत्र कह रहा हूँ यार। विपत्तियों में पड़ जाएं, बहुत हुआ चलो अब लड़ जाएं। सूत्र क्या है भाई? विपत्तियों में पड़ जाएं, बहुत हुआ चलो अब लड़ जाएं। वो योद्धा नहीं है जो गिरा नहीं। आज एक वाहन चालक है, वाहन चालक हाईवे पर वाहन चला रहा है, तो क्या आप उसे श्रेष्ठ वाहन चालक स्वीकारोगे? मैं तो नहीं स्वीकारूंगा। वो श्रेष्ठ वाहन चालक नहीं है, हम उस वाहन चालक को। और वैसे भी हाईवे पर गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, पूरी जैन समाज से कह रहा हूँ, पूरे विश्व की जैन समाज से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गोंदिया महाराष्ट्र में जो स्मृति परिवर्तन सभा चल रही है, इसका संबोधन पूरा विश्व सुन रहा है। पूरे विश्व की जैन समाज के एक एक व्यक्ति से मेरा यह कहना है कि जब भी अपने घर से गाड़ी लेके निकलें, बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए है। मुनिराजों को ये भी उपदेश अब दे देना चाहिए है, क्योंकि बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित मान के चलिए, जब घटना घटती है, डॉक्टर साहब से पूछो भी कितने ब्रेन हेमरेज के केसेस आते हैं। ये ब्रेन हेमरेज के केसेस इसलिए आते हैं, और कहीं हाईवे पर बिना गाड़ी के हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, तो एक वाहन वहाँ से आया, दो पहिया यहाँ से आया, दोनों हेलमेट नहीं पहने थे, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारी, तो दो पीछे थे, दो आगे थे, तो आगे के जो दो थे उनका सर फट गया, खून बह गया, वहीं स्थान पर उनका मरण हो गया, और जो दो थे वो अस्पताल पहुँच गए। ऐसी कई घटनाएं सुनने में आ रही हैं, फिर भी हमको समझ नहीं आ रही है। ये हम अपने जीवन का बहुत अहित कर रहे हैं। और वर्तमान में तो ऐसा समय आ गया है कि अपन घर से पैदल भी निकल रहे हैं तो भी हेलमेट पहन के पैदल चलो। हंसो आप, हंसो, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, खूब हंसो आप यहाँ पर। लेकिन जब आपके ही समाज का व्यक्ति रोड पर पैदल चल रहा होगा और पीछे से उसको एक बस टक्कर मारेगी और वो नीचे गिर जाएगा, सीधा उसका सर जाके ज़मीन पर लगेगा और सर फट जाएगा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन समझ में आएगा कि एक महाराज आए थे, महाराज बोल के गए थे। रायपुर में हम चातुर्मास कर रहे थे। रायपुर में हमारे ही समाज के एक व्यक्ति थे, कुछ नहीं, पैदल चल रहे थे, कलश स्थापना चल रही थी। उस अनुष्ठान में भाग लेने आ रहे थे, पीछे से गाड़ी वाले टक्कर मारी, वहीं गिर गया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। भोपाल गए हैं, भोपाल के पास एक स्थान है सीहोर, वहाँ पर पन्ना हम चातुर्मास कर रहे थे, तो एक भाई चल रहा था बिल्कुल बाईं ओर, सिटी बस आई, सिटी बस ने बाईं लिया और वो चल रहा है, सिटी बस ने पीछे टक्कर मार दी, नीचे गिर गया, सीधा सर से गिरा। ऐसी घटनाएं अगर घटती चली गई तो इसको भी, और बाद में हम शोक करते हैं। वो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मार्ग में कोई व्यक्ति पड़ा हो और हम वहाँ से निकल जाएं, यह भारतीयता नहीं है। आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि मुनिराज गमन कर रहे हैं और गमन करते करते ही हम अपना वाहन लेके वहाँ से निकलते हैं और खिड़की से बाहर निकलकर महाराज महाराज महाराज, क्या ही कभी भी जीवन में कोई भी मुनिराज, कोई भी माता जी अगर मार्ग में गमन कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है हम गाड़ी रोकें, उन्हें नमस्ते करें, उनसे पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, आप बता दीजिए, हम आपकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, फिर हम यहाँ से जाएंगे। वही श्रेष्ठ गुरु भक्त है। और जो महाराज जी माता जी निकल रहे हैं, अरे होंगे, अपने को क्या करना, कोई भी संघ के होंगे, वो धर्मात्मा प्राणी नहीं है, धर्मात्मा प्राणी नहीं है। आपको भी वैयावृत्ति की परिभाषा पता नहीं है। वैयावृत्ति की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, केवल यह नहीं कि रात्रि में आकर मुनिराज के हाथ पैर दबा लिए, ये वैयावृत्ति नहीं है।
वैयावृत्ति की परिभाषा है व्यापक्ति व्यपनोदा पद्यो संवाहनम च गुण रागात। दूसरों के दुखों को दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है, ना कि उनको दुख देना। और जो दूसरों को दुख देता है, इससे बड़ा कोई हत्यारा नहीं है। अगर श्रावक को दुख दे रहा तो वो मानुष हत्यारा, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य को दुख दिया। और महाराज को दुख दे रहा तो यति हत्यारा, उसने यति की हत्या की। बड़े गंभीर यहाँ विषय हैं। आज प्रातः काल वाली बेला में मैंने अपने विद्यार्थियों को एक सूत्र दिया, परिवर्तन नहीं है सरल, परिवर्तन नहीं है सरल, हम बोलते ही रह जाते हैं कल कल कल। और मेरा पूर्ण विश्वास है जिसके जीवन में कल कल चल रहा है, उसे कल कल भूमि में जाना पड़ता है। हे श्रावकों, इस स्मृति परिवर्तन प्रथम वर्षायोग 2023 में कम से कम इतना मानस अवश्य बनाकर यहाँ से जाना कि मैं जीवन में किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं जीवन में किसी को शोक नहीं दूंगा, और कोई शोक में होगा तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या, कि जो जीव शोक में है उसके शोक से दग्ध हुआ जो मनुष्य है विलोक्य, उसे देखकर जो संतुष्ट होता है, प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात, वो भविष्य में स्वयं शोक में रहता है और उसके पास कोई नहीं आता। तुम्हारे पास लोग हैं कम, पता है क्यों? पता है, तुम्हारे पास लोग हैं कम क्योंकि नहीं है तुम में दम। ये ऐसे सूत्र हैं जो सूत्र हमें अपने जीवन में उस स्थान पर लाकर खड़े कर देंगे जिस स्थान पर आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं इस स्थान पर आके खड़ा हूँगा। आनंद है, समझ में आ रहा है? जीवन का आनंद आनंद नाम से नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जीवन का आनंद उसका अनुसरण करने में है। बड़ा गंभीर विषय है। आज असाता वेदनी कर्म का जीव आश्रम करता है, साता वेदनी कर्म का जीव आश्रम करता है। दुख शोक तापा क्रंदन बद्ध परिदेव नान्य स्थानानि सद वेदस्य। आचार्य भगवान ने 6 हेतु दिए, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन। ये 6 हेतु शास्त्रों में लिपिबद्ध हैं। तत्वार सूत्र जी में 6वें अध्याय में आचार्य ओम स्वामी जी ने एक बहुत ही अभूतपूर्व सूत्र दिया। सूत्र क्या है? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्य स्थानानि सद्वेदस्य। क्या ये सब समानार्थी शब्द हैं? दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, ये क्या समानार्थी है? पहले तो इनका भेद समझना अनिवार्य है। दुख से तात्पर्य है जो पीड़ा होना, उसे दुख कहते हैं। पीड़ा कब होती है? पीड़ा कब होती है? पीड़ा तब होती है जब जिससे प्रीति थी उससे अप्रीति हो जाए, तब पीड़ा होना प्रारंभ होती है। मेरा संपूर्ण गोंदिया समाज से यह कहना है, विशेषकर जो हमारे प्रमुख हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो पूरे चातुर्मास की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, भाई अतुल, नितेश, नीरज, संजय लाडली जी, हिरेश जी, उनसे ये कहना है कि भाई हम तो अतिथि हैं, हम आए थे, हम यहाँ से 13-14 नवंबर को विहार कर जाएंगे, तो हम अतिथि के चक्कर में अपने आपस में विवाद नहीं करते। मुनिराज के चातुर्मास का सबसे बड़ा दुख क्या है पता है आपको? मुनिराज के, अगर मुनिराज ईमानदार हैं,
तो मुनिराज के वर्षा योग का सबसे बड़ा दुख है कि चतुर्मास के पहले जो लोग साथ में बैठते थे, चतुर्मास के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया। इससे बड़ा दुख और कोई है नहीं चतुर्मास का। और इस दुख है, इस दुख की पीड़ा का अनुभव आप कर नहीं सकते। इसलिए कर्तव्य है समाज का कि मुनिराज को, अच्छा मुनिराज को भी बहुत समझना चाहिए है। मुनिराजों का भी कर्तव्य है, जहाँ जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, माताजियों का भी कर्तव्य है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें, विशेष किसी व्यक्ति को ना बनाएं जिससे दूसरे को लगने लग जाए कि ये महाराज का खास है। सबसे बड़ी भूल यह है, कमरा बंद करके एक ही एक आदमी को बार बार बुलाना, बार बार बुलाना, बार बार बुलाना, उसी से बात करना, उसी से ये करना, उसी से वो करना। बस जैसा यह प्रारंभ हुआ, आप निश्चित मान के चलो जो लोग साथ में बैठते थे, अब आपके जाने के बाद वो लोग बिल्कुल साथ में बैठेंगे नहीं। इसलिए महाराजों का भी कर्तव्य है कि समय समय पर सभी को स्थान देते रहें। सबसे जीवन में आपने क्या आनंद लिया हो अपने जीवन का? हाँ, आपको क्या लगता है काम वासना का सेवन करना ये आनंद है? क्या आनंद है? भोजन कर लेना क्या ये आनंद है? कोई ग्राहक आ जाए आपको 10,000 रुपये दे के चले जाए 5 मिनट में, ये क्या आनंद है? सबसे बड़ा आनंद अगर कोई है तो जिसमें गुण है उसकी गुण की प्रशंसा कर देना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। और ये आनंद की अनुभूति अगर आप अपने जीवन में नहीं ले पाए तो आपने अपने पूरा जीवन व्यर्थ कर डाला। मतलब ये समझ में आ रही है? आज का विषय गंभीर है, गंभीर है। तो दुख अर्थात इष्ट का अनिष्ट हो जाना, इष्ट का अनिष्ट, अनिष्ट का इष्ट हो जाना, इसे दुख कहा जाता है। संयोग वियोग के समय जो कष्ट होता है उसका नाम दुख है। शोक अर्थात दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। शोक का मतलब यह होता है, बताएंगे आप? कल एक सूत्र दिया था, अपने आप को रोक, कहीं हो न जाए शोक। आपको चातुर्मास के समय कोई भी ऐसा विषय दिख रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है और उस समय आप अपना कथन कर रहे हैं तो अपने आप को आपको रोकना होगा। मौन जीवन में बहुत अनिवार्य है। अगर आपके पास मौन का अभ्यास नहीं है तो जिस स्थान पर जो नहीं बोलना चाहिए था, आप नहीं भी चाहोगे तो वो स्थान पे वो निकल जाएगा। और एक बार अगर मुख से निकल गया तो व्यक्ति जीवन भर के लिए निकल जाएगा। और चातुर्मासों के समय बहुत देखने में आता है। दुख, शोक, ताप। शोक अर्थात कि किसी भी प्रकार का जीवन में ऐसे दुख आ जाना जिससे हमको अपवाद का उपकार किया किसी ने। आप सोचिए कितना जीवन में कष्ट होता है जब किसी जीव ने हमारा उपकार किया और उपकार करने के बाद हम उसका उपकार चुका नहीं पाए और वो हमारे बीच से चला गया। उस समय जो अंदर कष्ट होता है कि काश मैं समय पर इसका उपकार चुका दिया होता, उसको शोक कहते हैं। मेरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब प्रातः काल अपने घर से निकला करे तो अपने घर की जो देवी है, स्वामी है, देवी को बोल के निकला करो कि हे देवी, तेरे अनेकों उपकार हैं कि आज तू है तो मैं हूँ। माता को कहना चाहिए प्रातः काल निकलने के पूर्व कि हे स्वामी, आपके हमारे जीवन में अनेकों उपकार हैं। आज हम तो अपना घर छोड़कर आ गए, आप हमारा संरक्षण कर रहे हैं, आप हमें बाहर जाकर व्यापार क्षेत्र में इतना पुरुषार्थ करके धन लेकर आ रहे हैं, हमारी सुख सुविधाओं का आप ध्यान रख रहे हैं। आपके उपकार अविस्मरणीय है। इतना बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? और जब कुछ नहीं जाता तो नितेश भाई कल से ये अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। नितेश भाई का कर्तव्य है कि समय समय पे जैसे प्रवचन सभा समाप्त होती है, मतलब मैं आपको व्यवहारिकता सिखाना चाहता हूँ।
कि हमारे क्या कर्तव्य, हमारी क्या व्यवहारिकता है। जैसे प्रवचन समाप्त हुए, आप आते हैं क्या माइक को छूने? आप आते हैं? नहीं आते। धनु जी आप आते हैं माइक को छूने? नहीं आते। तुम आते हो मित्र? नहीं आते। शीतल जी आप आते हैं क्या? नहीं आते। तो आपका कर्तव्य है, यह ग्रंथ यही कह रहा है कि भैया शोक उपकारी के उपकार को चुका देना, और नहीं चुका पाए तो जीवन में शोक होता है। क्यों? क्योंकि आपने उपकारी के उपकार को नहीं चुकाया। जब भविष्य में आप किसी का उपकार करेंगे तो दूसरा उपकारी भी आपके उपकार को चुकाने आएगा नहीं। इसे कर्तव्य, जैसे ही प्रवचन सभा, स्मृति परिवर्तन सभा समाप्ति को प्राप्त होती है तो नीरज के पास जाना चाहिए है कि भैया आपके बहुत उपकार, आज आपके कारण हमको देशना सुनने मिली। हम क्यों जाएं? हमको क्या करना? वो नहीं होता तो हम कर देते। पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं किया? तो जितनी भी ये बतौलेबाजियां हैं, ये बतौलेबाजियों के चक्कर में जो परस्पर में एक दूसरे का उपकार नहीं चुकाता, वो इस श्लोक में खरा नहीं उतरता है। तो दुख, शोक, किसी के उपकार को नहीं चुकाना और उपकारी का अभाव हो जाना, फिर जो अंतरंग में एक पीड़ा होती है उसे शोक कहा जाता है। ताप, ताप की परिभाषा है आपका जीवन में अपवाद होना, निंदा होना, और जो अपवाद और निंदा की जो पीड़ा है उसे ताप कहा जाता है। जीवन में एक प्रण तो कर ही लो कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये तो आजीवन प्रण कर ही लो, कर ही लेना चाहिए है। क्योंकि देखने में आता है कि चातुर्मास आदि के समय जो प्रमुख होते हैं या जो मुनिराज भी होते हैं, उनके पीठ पीछे इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं जो कि असहनीय होती हैं, और उसमें कितना मसाला मिला रहता है वो तो आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं। तो जितने भी मुझे श्रोता श्रवण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे चातुर्मास हो रहे हैं, उनसे कहना है कि चातुर्मास को लेकर अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप व्यक्तिगत महाराष्ट्र के कक्ष में आएँ, अपना सुझाव रखें। किसी ने अगर पहले से सुझाव दे दिया है तो फिर झांकने नहीं आए। पहले आओ, पहले आओ, पहले पाओ, नहीं तो धीरे से खिसक जाओ। थोड़ी यदि समझ में आ रही है आपको? पहले आओ, पहले पाओ, वरना धीरे से खिसक जाओ। इसे ताप कहा जाता है। तो अपवाद, निंदा कभी करने का नहीं। कहीं पे कोई आपको व्हाट्सएप पे किसी भी महाराज जी के, किसी भी माता जी या किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई संदेश मिलता है, जब तक वो संदेश का स्पष्टीकरण उनके पास जाकर नहीं हो जाए तब तक वो संदेश 4 लोगों को नहीं भेजना चाहिए है। आज आपको हिरेश जी के बारे में कोई विषय ज्ञात हुआ तो सनी का कर्तव्य है कि वो विषय नितेश जी को नहीं बताएं, पहले हिरेश जी के पास आएं कि हमको ये समाचार प्राप्त हुए हैं, तो क्या ये सत्य है? और जब वो अपना स्पष्टीकरण दें और आपको लगता है कि हाँ सत्य है, तब जाके आपको आवश्यकता ही नहीं है कहीं पर जाने की। विशुद्धि क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि जीवन में शोक है, जीवन में दुख है, जीवन में ताप है, जीवन में आक्रंदन है, जीवन में वध है, जीवन में परिदेवन है, इसलिए विशुद्धि नहीं आ पा रही। कहा भी था आपको, प्रतिदिन कहता हूँ, अपने बुद्धि से जीवन जीना बंद करो। जो अपनी बुद्धि से जीवन जी रहा है वो धर्म का घातक है। जो अपनी बुद्धि से जीवन जी रहा है वो परिवार का घातक है। उसने परिवार को छिन्न भिन्न कर डाला। अगर बुद्धि नहीं है तो जिसके पास है उससे लेना चाहिए। सूत्र स्मरण करके चलो, मत जियो अपनी बुद्धि से। सूत्र क्या कहा? मत जियो अपनी बुद्धि से, नहीं मिल पाओगे विशुद्धि से। मत जियो अपनी बुद्धि से।
किसी के पास पूछने की जाने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज जी जीवन में शांति नहीं है, महाराज जी इतना अनुष्ठान कर रहे हैं, महाराज जी को आहार दे रहे हैं, फिर भी जीवन में विशुद्धि नहीं आ पा रही है। इतना ही अपने आप को संबोधित करना कि जी रहा अपनी बुद्धि से, इसलिए नहीं मिल पा रहा मैं विशुद्धि से, उत्तर स्वयं मिल जाएगा। इसे ताप कहा जाता है। ऐसा प्रण करना चाहिए है कि हम किसी भी प्रकार की 7:15 की कक्षा हो, 6 बजे का स्तोत्र पाठ का सत्र हो, चाहे 8:30 के यहाँ स्मृति प्रवचन सभा हो, चाहे 3 बजे की व्याकरण की छंद शास्त्र की कक्षा हो, चाहे 4 बजे का स्तोत्र शुद्धि का सत्र चल रहा हो, चाहे 4:30 बजे का भगवती आराधना जी ग्रंथ का स्वाध्याय हो, या सायंकालीन प्रतिक्रमण चल रहा हो, या वैयावृत्ति चल रही हो, इन सभी के सत्र के समय जिन जिनको जो जो विषय दिख रहे हैं, उन विषयों को अपने व्यक्तिगत चिंतन को आधार बनाते हुए बाहर जाकर एक दूसरे को प्रेषित करना, यह चातुर्मास की सबसे बड़ी असफलता है। ध्यान रखना, चातुर्मास को असफल करने वाले वे लोग हैं जो यहाँ से उठकर अपना व्यक्तिगत अभिप्राय लगाकर अपने घर में बातें करते हैं। उनसे बड़ा चातुर्मास का हत्यारा कोई नहीं है, और उन्हीं लोगों के कारण चातुर्मास बर्बाद होते हैं। इसलिए हे श्रावकों, जो भी विषय मस्तिष्क में आ रहे हैं वो विषय पहले वक्ता को बताओ कि आपने यह कहा था तो क्यों कहा। तो वक्ता बताएगा कि हमारा यह अभिप्राय था, इसलिए कहा था। एक सूत्र दिया था मैंने आपको 4 दिन पहले, ठीक कर लो अभिप्राय। अभिप्राय मतलब मैंने क्या समझा, तो जो समझने की शैली उसे अभिप्राय कहते हैं। ठीक कर लो अभिप्राय, कहीं बात बिगड़ ना जाए। शीतल, हॉस्पिटल में आनंद है कि यहाँ आनंद? ये अंतरंग का आनंद है। जिस व्यक्ति ने अपने 50 साल की उम्र में भी, 40-40, 30-30 साल की उम्र में भी अंतरंग का आनंद नहीं लूटा, उसने क्या लूटा। और जो श्रोता यहाँ केवल इसलिए बैठता है कि अभी रोटी बनाने में समय है तो थोड़ा चलो टाइम पास कराओ, अभी दुकान खोलने में समय है तो चलो थोड़ा टाइम पास कराओ, एक बार मान के चलना, जो जो टाइम पास करता है उसे टाइम पास कर देता है। बड़ा गहरा रहस्य है। सबसे बड़ा विषय यह है, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने एक अद्भुत श्लोक लिपिबद्ध किया ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र धन्यते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति। आनंद में कहाँ रहते? मामा चौक में रहते हैं। अब मैं इनको कहूँ कि आप मामा चौक वाला जो आपका आवास है इसे आप छोड़ दीजिए और आप रामदेव कॉलोनी में स्थानांतरित हो जाइए, हो पाएंगे? हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बड़ा कष्ट होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने के लिए जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट जो मस्तिष्क में सिद्धांत स्थित हो गए हैं उन सिद्धांतों को, उस सोच को बदलने में होता है। वे जीव परिवार के नाशक हैं जिन्होंने जो ठान लिए अब मुझे वही करना है, वही करना है, वही करना है, उससे बड़ा परिवार का हिरास करने वाला कोई नहीं। रामनानी जी, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हमारे मस्तिष्क में कोई विषय आ रहा है तो उस विषय का पहले स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए है उन लोगों से जो प्रज्ञावान है और अनुभवी है। लेकिन नहीं, मैं तो सबका स्वामी हूँ। शोक का सामान्य अर्थ शब्द पता है आपको क्या है? संताप। ये जो विषय लिख रहे हैं, शोक तद्धान मनोजाम विलोक, क्या मतलब? उसका अर्थ यह भी है, शोक अर्थात संताप होना। ताप आ रहा है अभी आगे, तो संताप समझते हैं? संताप मतलब अत्यंत पीड़ा। एक सूत्र कह देता आपको जो कि मेरी भाषा शैली में नहीं आता है, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों की जो भाषा होती है वो प्रौढ़ भाषा होती है, वे सरल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मृदु मधुर गंभीरा
मोक्ष मार्ग उपदेश कहा। बोलो बोलो, बहुत अद्भुत सूत्र है। मृदु मधुर गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक होते हैं वो मृदु होते हैं, उनकी वाणी में मधुरता होती है, वो गंभीर होते हैं। वक्ता अगर मृदु नहीं है, मधुर नहीं है और गंभीर नहीं है तो श्रोता के चित्त में वक्ता अपना सिद्धांत कभी भी प्रवेश नहीं करा सकता। 10-10 घंटे तक वो उपदेश दे दे तो भी। तो जिन जिन जीवों को यह हिलौरे आते हैं, हिलौरे मतलब समझते ना, ये हिलौरे आते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका करता हूँ, तो उनको एक सूत्र देना चाहता मैं कि मत बनो किसी के बाप। इसलिए मैंने कहा था मृदु मधुर गंभीर जो हमारी भाषा शैली उससे मैं हटके बोल रहा हूँ। मत बनो किसी के बाप, निश्चित होगा जीवन में संताप। बेजीब बिरले हैं जो किसी के पाप नहीं बनते, अपने जीवन में किसी को पाप बना के चलते हैं। अब आपको सूत्र दे रहा हूं मैं, आप बना लीजिए अपने जीवन में एक बाप। अगर नहीं बनाया तो मैं चुनौती देता आपको कि समाधि मरण असंभव है, असंभव है। कई जीव गोंदिया में दिख रहे हैं जिन्होंने अपने ही शैली से जीवन जिया, जो उनको लगता चला जा रहा है भैया अब हम बड़े हो गए हैं और हम 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 70-80 साल के हो गए हैं, हम जैसा जी रहे हैं वैसे ही सब कुछ सत्य है। कहाँ गए वो? कहाँ गए? वो वहाँ चले गए जहाँ पर हमको नहीं जाना है। तो उनसे सीख लो कि तुम जहाँ गए हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं कहा था ढोलिया जी को, सुधीर भाई को, और भी पीछे चेयरमैन बैठे हैं, इन सबसे मैं कहता कि हमको ऐसा मरण करना है जिससे हमारी जो पूरी पीढ़ी है वो तरसे कि बोले जैसे मेरे दादाजी गए थे, जैसे मेरे पिताजी गए थे, मुझे वैसा ही जाना है। इसके लिए बनाना होगा क्या? समझ गए आप? समझ गए आप? इसे ताप कहते हैं। तो ऐसा प्रण कर लो आज कि चातुर्मास चल रहा है और इस वर्षा योग में हम इस सभा से बाहर जाकर यही प्रचार करेंगे कि यहाँ पर जो चल रहा है उससे बड़ा आनंद और कहीं नहीं है। आज बाहर के लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तुमको क्या लगता है बाहर के लोग जो नहीं आ पा रहे हैं, जो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो इस सभा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि इन्हीं में से हत्यारा बैठा है, कोई ना कोई यहीं बैठा है वो हत्यारा। वही हत्यारा जाके बाहर जाके उनके भावों की हत्या कर देता है। बोले यहाँ पर तो केवल कठोरता है, यहाँ पर तो मात्र दबाव है, डर है, इसलिए वहाँ जाना नहीं। और इस कारण से वो सोचता है भैया रहने दो। अब एक बालिका आई मेरे कक्ष में, बोले महाराज जी, बोले हम 7:15 तक तो नहीं आ पाएंगे। बालक बालिकाओं, विवाहित थी वो, बालक बालिकाओं को हमें विद्यालय छोड़ना पड़ता है, हम 7:20 तक आएंगे, लेकिन हमको ऐसा पता चला है कि आप इतने कठोर हैं कि 7:15 पे जो उसके बाद जो आता है आप उसको वहीं से बाहर भगा देते हैं। तो इतनी अपना व्यक्तिगत अभिप्राय लगाकर बाहर ये सब विषय फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। निंदा करना, अपवाद करना, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आप स्वयं देखना, जो जो चातुर्मास में ईमानदारी से बिना अपवाद किए, बिना निंदा किए, बिना भी किसी प्रकार का कोई भी कमेंटबाजी किए अपना जीवन जी रहा है, उसकी विशुद्धि और मेरे जाने के बाद उसके ज्ञान में निखरता देखना। और जो लगा हुआ है कि क्या है, क्या चल रहा है, माइक नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा वैसा ये वो, तो उसका जीवन में देखना क्या सुधार आएगा। पता लगता है, सहज दिखता है, सब सहज दिखता है, बिल्कुल सहज दिखेगा। जो माँ बाहर जाकर
प्रवचन में क्या महाराज जी क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसे बोलना पड़ता है क्या है? पता नहीं उनको क्या बोलना पड़ता क्या नहीं बोलना पड़ता। हे माँ तेरी विशुद्धि अब तू ही जान। वो माँ भी यहाँ बैठी है, तो उस माँ को भी समझ जाना चाहिए है। बाहर जाकर केवल एक ही उपदेश करना चाहिए है, भैया आप नहीं आ रहे हो, आप गलती कर रहे हो। तो हे प्रचारकों, हे प्रचारकों, कुप्रचार नहीं, प्रचार को क्या, हे कुप्रचारी, एक सूत्र स्मरण कर लो, हे कुप्रचारी बंद कर तेरी मायाचारी। हे कुप्रचारी, कुप्रचारियों ने मायाचारी कर करके धर्म का, समाज का, परिवार का सत्यानाश कर डाला। ताप आक्रंदन, दुख क्या चल रहा है विषय भी, असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के हेतु। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या। तो शोक एक हेतु है उसमें, आक्रंदन, दुख शोक ताप आक्रंद, आक्रंदन से तात्पर्य है कि जीवन में जब यह आभास होता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, पश्चाताप। तो जो पश्चाताप के आंसू होते हैं उसे आक्रंदन कहा जाता है। मत करो ऐसा कोई काम, मत करो ऐसा कोई काम जिससे हो जाओ तुम बदनाम। करो ऐसा काम जिससे हो तुम्हारा विश्व में नाम। आक्रंदन, पश्चाताप के आंसू। वध परिदेवन, वध से तात्पर्य है कि चार प्राणों का घात कर देना, चार प्राणों से पृथक कर देना, उसका नाम वध है। यूँ 10 प्राण होते हैं और इसको सूक्ष्म रूप में लें तो 4 प्राण होते हैं। आज पाठशालों में भी बालकों को पढ़ाया जा रहा है, जो चलता है, जो फिरता है, जो खाता है, जो पीता है, उसका नाम जीव है। तो जब वो सो रहा है तो वो जीव नहीं होगा क्या? तब क्या उसकी चेतना चली गई? तो पाठशालों में ये जो शिक्षण दिया जा रहा है इसको भी अब परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। जीव कौन? जीव कौन? दिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल मावाड़ पाणोया वबहारा सुजीवो ऋच्छेणयो दूचेदना जस्सा। 3 काल में 4 प्राण से जो जीता है वो व्यवहार से जीव है, और चेतन प्राण से जो जीता है वो निश्चय से जीव। इंद्रिय, बल, आयु और श्वास। 5 इंद्रिय, 3 बल, 8 आयु और श्वास, मतलब 10 प्राण। 10 प्राण से जो जिए उसका नाम जीव है, और इन 10 प्राणों का घात कर देना उसका नाम वध है। ऐसे बहुत ही गंभीर रहस्य हैं, तो अपने जीवन में वे ही जीव धर्म की प्रभावना कर पाते हैं जो इधर उधर नहीं जाते हैं। शेष जो असाता वेदनी कर्म के आश्रय के हेतु हैं उनका उद्घाटन मैं कल करता। बस अपने जीवन में एक सूत्र आज यहाँ से लेकर अवश्य आपको जाना चाहिए है। विपत्तियाँ, राहुल भाई, आदित्य भाई, जीवन में विपत्तियाँ हर बार आएंगी, हर बार। क्योंकि कल मैंने सूत्र कहा था, दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है पर होता नहीं। तो जब जब विपत्तियाँ आए तो अपने आप को संबोधन करना, विपत्तियों में पड़ जाएं, विपत्तियों में पड़ जाएं, बहुत हुआ चलो अब लड़ जाएं। और जिसमें ये स्वाभिमान है वही जीव धर्म की भावना कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको जाके एक सूत्र अवश्य सुना देना, या तो एक पोस्ट कार्ड पर देखो, अंतर्देशी चलता है पहले पोस्ट कार्ड, तो वो पोस्ट कार्ड में छपा लो, उसमें लिखो जिनालय का चित्र, और बाजू में लिखना एक जिनालय का चित्र बनाओ और एक व्यापार क्षेत्र बनाओ और एक घर बनाओ।
फिर वहाँ लिखना कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तुम किस किससे चले गए। और ये जो छलिया जीव है, ये छलिया जीव भगवान के सामने आकर यही प्रार्थना करता है, हे भगवान कल 4 ग्राहक आए थे, इस बार थोड़ा 5 एक और भेज देना भगवान। हे भगवान इस बार सरप्लस इतना था, हे भगवान अगली बार सरप्लस और बढ़ जाए। हे भगवान 3 पुत्रियां हैं, एक पुत्र रत्न चाहिए है। वो छलिया ये प्रार्थना करता है, लेकिन जो धर्मात्मा है वो यह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और मुझे भी भगवान बना दो ना, जिससे कि जब वो यह प्रार्थना करता है उसकी परिग्रह के प्रति जो आसक्ति होती है वो न्यूनता को प्राप्त होती चली जाती है और वो ध्यान करता चला जाता है। निसंगो हम है शुद्धिकम, ससंगो हम है विशुद्धिकम। निसंगता और ससंगता, विशुद्धि और अशुद्धि का युद्ध बिल्कुल चला जा रहा है। वे योद्धा हैं जो विजयी बनाते हैं तो निसंगता को बनाते हैं, विजयी बनाते हैं तो विशुद्धि को बनाते हैं, और वही योद्धा उस मरण को प्राप्त करता है। वहाँ पे उसके अंतिम संस्कार होते हैं, जहाँ पे फिर कभी किसी और के अंतिम संस्कार होते नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करते चलो, वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय बोलो श्री प्रणीत सागर जी महाराज की।